नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। 5 महीने बाद फिर से दिल्ली मेट्रो पकड़ेगी रफ्तार। 7 सितंबर से सवारी करना कुछ इस तरह से बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद एक बार फिर से दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से दौड़ने लगेगी। कोरोना महामारी के बाद मेट्रो को बंद कर दिया गया था। 7 सितंबर से यात्रियों को मेट्रो में सफर करने के लिए कई अहम बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों को एंट्री के टाइम थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है। नए नियमों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए अब टोकन नहीं मिलेगा। सभी यात्रियों को सफर के लिए मेट्रो कार्ड बनवाना आवश्यक होगा। इतना ही नहीं, सभी स्टेशनों पर मेट्रो रेल नहीं रुकेगी। मेट्रो कोच में यात्रियों की संख्या तय की जाएगी। मेट्रो स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग भी की जाएगी ताकि कतार में खड़े लोगों के बीच निश्चित दूरी बने रहे। आईपीएल 2020 का पूरा शेड्यूल जारी। 19 सितंबर को अबू धाबी में होगा आगाज। भिड़ेगी चेन्नई मुंबई। जी हां, आपको बता दें कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से इस साल संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित कराई जा रही दुनिया की सबसे अमीर फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग आईपीएल के 13वें सीजन के लिए बीसीसीआई ने आखिरकार शेड्यूल जारी कर दिया है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल के ऐलान के बाद बीसीसीआई ने आखिरकार रविवार को इसे जारी कर दिया। आईपीएल 2020 के शेड्यूल के अनुसार इस लीग का आयोजन 19 सितंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक खेला जाएगा। इसका पहला मैच अबू धाबी में मौजूदा चैंपियंस मुंबई इंडियंस और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। उल्लेखनीय है कि चेन्नई सुपर किंग्स में 2 खिलाड़ियों समेत 13 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस सीजन का पहला मैच खेले जाने की उम्मीदें काफ़ी कम थी। हालांकि टीम की ओर से भरोसा दिलाए जाने के बाद बोर्ड ने इसे हरी झंडी दिखा दी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया के कहने पर सुशांत के घर में मंगवाए जाते थे ड्रग्स, दीपेश सावंत ने एनसीबी को बताया। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के हाउस स्टाफ दीपेश सावंत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को पूछताछ में बताया है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर वो घर में ड्रग्स लाता था। कहा जा रहा है कि दीपेश ने रिया के खिलाफ गवाही दी है। एनसीबी की टीम ने रात भर दीपेश से पूछताछ की है। आपको बता दें कि दीपेश सावंत वो शख्स हैं जो सुशांत के संदिग्ध मौत के वक्त उनके घर में मौजूद थे। सावंत को एनसीबी ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक ने भी अपनी बहन के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी को कई अहम जानकारियां दी हैं। सौविक ने खुद कहा है कि उनकी बहन ड्रग्स लेती हैं। रिया को इस केस में एनसीबी ने रविवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रिया के भाई सौविक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। ऐसे में रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। चीन की ग्लोबल टाइम्स के अनुसार अगर युद्ध हुआ तो इंडिया के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। जी हां, आपको बता दें कि इंडो चाइना सीमा विवाद के बाद चीनी मीडिया ने भारत को खुलेआम धमकी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध की स्थिति हुई तो भारत के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में कहा है कि हम भारतीय पक्ष को याद दिला रहे हैं कि चीन की राष्ट्रीय ताकत, जिसमें सैन्य ताकत भी शामिल है, भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत है। हालांकि चीन और भारत दोनों ही महान शक्तियां हैं, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति हुई तो भारत के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि चीन का मुखपत्र कहलाने वाला ग्लोबल टाइम्स ने शुक्रवार को मॉस्को में रक्षा मंत्रियों की बैठक का समर्थन किया है। चीनी मीडिया जहां सूर अलाप रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करे और यथाशक्ति को बदलने की एकतरफा कोशिश न करें। रक्षा मंत्री ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि दोनों पक्षों को राजनयिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए वार्ता जारी रखनी चाहिए। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बड़ा बयान। बोले, एनडीए और महागठबंधन दलितों का भला चाहते हैं तो बनाए सीएम कैंडिडेट। जी हां, आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी अगर सरकार में आती है तो हर गरीब परिवारों के लिए 1 बीएचके का फ्लैट देंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के किसी भी बच्चे को मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलेगी और उसके लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था की जाएगी। ये बातें जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कुम्हरार में कार्यकर्ता संवाद के दौरान कही। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मांझी जी ने अपने अपमान को भुला दिया है।
उन्हें शायद याद नहीं है कि कैसे नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था और उन्होंने पुनः नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला लिया। जापा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में दलितों के पास ना घर है और ना ही रोजगार। सभी दलों ने दलितों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। जो नेता खुद को दलितों का प्रतिनिधि कहते हैं वो चुनाव से पहले पाला बदल लेते हैं। अगर एनडीए और महागठबंधन दलितों का भला चाहते हैं तो किसी दलित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा 90,632 मामले। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। पहली बार एक दिन में 90,000 से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 90,632 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 41 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार करते हुए 41,13,811 हो गई है। वहीं इस दौरान 1,065 मरीजों की मौत हुई है और कुल मृतकों की संख्या 70,626 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 73,642 मरीज इस खतरनाक वायरस से उबर चुके हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़ोतरी के साथ 77.32% पर पहुंच गया है। मूसलाधार बारिश से रेगिस्तान में आई बाढ़, 100 घरों का संपर्क टूटा। जी हां, आपको बता दें कि जैसलमेर में इन दिनों भीषण बारिश का दौर जारी है, जिससे जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रामगढ़ में शनिवार को भीषण बारिश का दौर जारी रहा। कस्बे में सुबह 7 बजे शुरू हुआ बारिश का दौर दोपहर तक चलता रहा। घंटे भर की मूसलाधार बारिश के कारण कस्बे की बरसाती नदियां और नाले उफान पर रहे। आनंदपुरा के बीच से निकल रही बरसाती नदी शनिवार को पूरे बेग के साथ उफान पर थी, जिसके कारण दूसरे दिन भी 100 से अधिक घरों का संपर्क कस्बे से पूरी तरह से कटा रहा। यहां से आवागमन का एकमात्र मार्ग होने के कारण लोग खासे परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा कस्बे में भी सभी मार्गों पर बरसाती पानी जमा है। जिले में बाढ़ के हालात को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। साथ ही सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर तैनात किया गया है।